हेलो बच्चों, मैं नितेश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहाँ देखने वाले हैं क्लास 8 की हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। पहला है जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, है ना। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जो जेम्स मिल था उसने हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो क्या ये अपना जो आंसर है, मतलब जो भी स्टेटमेंट है, वो सही है या नहीं है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था अच्छे से, तो जेम्स मिल ने हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया तो था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है, वो है गड़बड़ क्रिश्चियन, है ना। यानी कि उन्होंने जो डिवाइडेशन किया था वो था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ना कि क्रिश्चियन। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, है ना। ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। यानी कि जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं वो हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि उस समय के जो लोग थे कंट्री के, वो क्या सोचते थे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है अपना? तो जैसे कि हम जानते हैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो इसमें भी आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं अगला। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज आर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो ब्रिटिश थे उनका ये मानना था, या वो ऐसा सोचते थे कि जो भी सर्वे होते हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, किसके लिए? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। एक प्रभावशाली जो कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होते हैं सर्वे होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो टिक द करेक्ट है, यहाँ पर इसमें आ जाएगा ट्रू, है ना। बिल्कुल सही बात है, जो भी सर्वे होते हैं वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडिसेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो जेम्स मिल ने पीरियडिसेशन किया था इंडियन हिस्ट्री का, उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी या उसमें क्या समस्या थी। तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर है देयर आर फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द पीरियडिसेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जेम्स मिल के जो डिवाइडेशन था, या जो भी उन्होंने पीरियडिसेशन किया था इंडियन हिस्ट्री का, तो उसके साथ में ये कुछ निम्नलिखित जो समस्याएं हैं ये थी। तो पहला है, जेम्स मिल इंक्लूडेड ओनली हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश एंड ही लेफ्ट बुद्धिस्ट, जैनिज्म एंड क्रिश्चियंस। तो यहाँ पहले वाले रीजन में बताया गया है, पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जेम्स मिल ने केवल हिंदू, मुस्लिम और जो ब्रिटिश थे उनको ही इंक्लूड किया था। और उसने क्या किया था भाई, बुद्धिस्ट जो थे, जैनिज्म जो थे, या जो क्रिश्चियन लोग जो थे उनको एक तरह से छोड़ दिया था, है ना। जबकि उनको भी लेना चाहिए था। अगर उन्होंने डिवाइडेशन जो किया था, तो ये जो रिलीजन के जो लोग हैं या ये जो रिलीजन है उनको छोड़ दिया था, है ना। और केवल हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश लोगों को ही इंक्लूड किया था, ये समस्या थी, है ना। अगली जो समस्या थी वो ये थी, ही एसोसिएटेड द टाइम पीरियड विद द रिलीजन ऑफ रूलर्स विच इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था जेम्स मिल ने, कि जो टाइम पीरियड का जो मतलब जो भी टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड को उन्होंने रूलर के रिलीजन के साथ जोड़ दिया, है ना। यानी कि जिस टाइम पीरियड में मुस्लिम रूलर था उसको उन्होंने मुस्लिम पीरियड कह दिया, और जिस टाइम पीरियड में हिंदू रूलर था उसको उन्होंने हिंदू पीरियड कह दिया। और जब ब्रिटिश यहाँ पर रूलर बन के आए तो उस टाइम को उन्होंने ब्रिटिश पीरियड कह दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टाइम पीरियड को उन्होंने रिलीजन से जोड़ दिया रूलर के, है ना, जो कि क्या नहीं था, सही नहीं था, है ना। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगला जो तीसरा जो रीज़न है, अगला जो तीसरा प्रॉब्लम है वो ये है, ओनली ब्रिटिश कुड मेक इंडियन सिविलाइज्ड। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो जेम्स मिल थे उनका ये मानना था कि केवल ब्रिटिशर्स जो हैं वही इंडियंस को सिविलाइज कर सकते हैं, यानी कि सभ्य बना सकते हैं। ये उनकी तीसरी जो है समस्या थी इनके पीरियडिसेशन में।
तीसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, है ना। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटिश लोग थे वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके क्यों रखते थे, उनको सुरक्षित क्यों रखते थे। तो आंसर है इसका द ब्रिटिश प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये कुछ कारण यहाँ दिए हुए हैं, कुछ 2-3 कारण हैं जिनकी वजह से हम जान सकते हैं कि वो क्यों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते थे। तो पहला जो रीज़न है वो ये है टू रीयूज़ एनी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड, यानी कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है ना, कोई भी सूचना जो है या कोई भी जो रिकॉर्ड है उसको वापस से रीयूज़ कर पाएँ, इसके लिए भी वो क्या करते थे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखते थे। और सेकंड है टू चेक द प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसको टाइम टू टाइम चेक करने के लिए भी वो इस तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखते थे। और थर्ड है टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर, यानी कि एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास में जो भी इंफॉर्मेशन है या रिकॉर्ड है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी वो इस तरह से काफ़ी सारे जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट हुआ करते थे या जो रिकॉर्ड हुआ करते थे उनको वो सेव करके रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो हिस्टोरियन हुआ करते थे उनको जो न्यूज़ मिलती थी, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी कहाँ से, ओल्ड न्यूज़पेपर से, वो अलग होती थी किससे, पुलिस रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी उससे। कहने का मतलब ये है हिस्टोरियंस को जो इन्फॉर्मेशन ओल्ड न्यूज़पेपर से मिलती है और एक इन्फॉर्मेशन वो उन्हें मिलती है पुलिस रिपोर्ट से। तो यहाँ पर समस्या ये है कि जो न्यूज़पेपर से जो उनको न्यूज़ मिलती थी या इन्फॉर्मेशन मिलती थी और पुलिस स्टेशन से या पुलिस जो भी रिपोर्ट मिलती थी पुलिस की, वो दोनों में कह सकते हैं सिमिलरिटी नहीं होती थी, दोनों अलग होती थी, है ना। ओल्ड न्यूज़पेपर से जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो अलग होती थी पुलिस रिपोर्ट से। तो ऐसा क्यों होता था। तो आंसर है इसका द इंफॉर्मेशन फाउंड इन न्यूज़पेपर आर यूजुअली बेस्ड ऑन लाइक एंड डिसलाइक एंड द इंटरेस्ट ऑफ रिपोर्टर्स, न्यूज़ एडिटर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी कहाँ से, न्यूज़पेपर से, वो न्यूज़पेपर की भी जो न्यूज़ होती थी वो आधारित होती थी या कह सकते हैं कि बेस्ड होती थी किसके ऊपर, लाइक और डिसलाइक के ऊपर, है ना, और रिपोर्टर के इंटरेस्ट के ऊपर और न्यूज़ एडिटर के ऊपर, है ना। मतलब जो रिपोर्टर हुआ करते थे और जो एडिटर हुआ करते थे, न्यूज़ एडिटर, उनका इंटरेस्ट जो किस में था इसके ऊपर डिपेंड होता था उनके जो न्यूज़पेपर हैं उनसे कैसी खबर जो है मिलेगी। ये सीधी सी बात है, जो न्यूज़पेपर को छापने वाले हैं या जो रिपोर्टर्स होते हैं, है ना, तो उनका इंटरेस्ट क्या है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, है ना। तो जैसे मान लो कोई रिपोर्टर है, अगर उसको मान लो मोदी जी अच्छे नहीं लगते या मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं तो वो उसी तरीके की खबर जो है उसमें डालेगा। अगर अच्छे लगते हैं तो उनके लिए अच्छी अच्छी बातें जो है वो रिपोर्टर लिखेगा उसमें। और अगर उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको मोदी जी अच्छे नहीं लगते हैं, तो सीधी सी बात है फिर वो मोदी जी के बारे में कुछ अच्छा क्यों लिखेंगे, वो तो मोदी जी के बारे में उल्टी सीधी बातें ही लिखेंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है रिपोर्टर्स और न्यूज़ एडिटर के ऊपर और लाइक और डिसलाइक, है ना। तो इसलिए अखबारों की जो खबरें होती थी वो अलग होती थी। अगला है बट पुलिस रिपोर्ट आर यूजली ट्रू एंड रियलिस्टिक। में देखो पुलिस रिपोर्ट जो होती है वो ट्रू होती है और रियलिस्टिक होती है ना। पुलिस रिपोर्ट में ऐसा नहीं है कि पुलिस की जो है इंटरेस्ट देखा जाएगा, वहाँ तो जो है जो जैसी मतलब खबर होती है वैसी की वैसी लिखी जाती है वहाँ पर। तो इसलिए न्यूज़पेपर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हो सकता है भाई सही ना हो, लेकिन जो पुलिस जो स्टेशन होता है वहाँ से जब हमें न्यूज़ मिलती है या वहाँ से जब हम कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी, बिल्कुल ट्रू होगी और एकदम रियलिस्टिक होगी। अगला देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सर्वे इन योर वर्ल्ड टुडे। थिंक अबाउट हाउ टॉय कंपनी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट यंग पीपल एंजॉय प्लेइंग विद और हाउ द गवर्नमेंट फाइंड आउट अबाउट द नंबर ऑफ यंग पीपल इन स्कूल। व्हाट कैन अ हिस्टोरियन ड्राइव फ्रॉम सच अ सर्वे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि देखो आज
हम जानते हैं कि देखो वर्ल्ड में आज बहुत सारा सर्वे होता है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई जो जैसे टॉय कंपनी होती है, तो जो टॉय कंपनी होती है उनको पता लग जाता है कि भाई जो आज की जनरेशन जो है, आजकल के जो बच्चे हैं वो किस तरह के खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट भी जो है पता लगा लेती है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है ना। तो इनको कैसे पता लग जाता है ना, तो जाहिर सी बात है सर्वे किया जाता है ना, और सर्वे के माध्यम से ही इनको ये जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट कैन अ हिस्टोरियन डिराइव फ्रॉम सच अ सर्वे, मतलब कोई भी एक इतिहासकार जो है वो इस तरह के सर्वे में से क्या ले सकता है, या उसके लिए क्या काम की चीज़ हो सकती है इस तरह के सर्वे में, है ना। तो आंसर देखो यहाँ बताया गया है, सर्वेज आर डन बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी। देखो पहली बात तो ये बताई गई है कि जो सर्वे होता है ये गवर्नमेंट भी करवाती है और प्राइवेट कंपनियां भी करवाती हैं। सेकंड जो यहाँ पर दिया हुआ है, सर्वे आर डन ऑन एम्प्लॉयमेंट, इनकम, टेस्ट एंड लैंड, यानी कि जो सर्वे है वो किया जाता है किसके ऊपर, देखो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी सर्वे किया जाता है, मतलब कितने लोग जो हैं रोजगार बेरोजगार हैं और कितने रोजगार से लगे हुए हैं इस तरह से। और इनकम के ऊपर भी एक तरह से सर्वे किया जाता है, किसकी इनकम कितनी है ना, किसकी इससे ज़्यादा है ना, एक अंदाज़ा लगाया जाता है भाई कि इतनी से कम कितने लोगों की इनकम है और इतने से ज़्यादा कितने लोगों की इनकम है, तो इस तरह से इनकम के ऊपर भी सर्वे किया जाता है। इसके अलावा जो टेस्ट है ना, जो ज़मीन है, लैंड है, इन सब का क्या होता है, सर्वे किया जाता है। थर्ड पॉइंट दे रखा है, सर्वे आर डन मैनुअली और विद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। जो सर्वे होता है वो मैनुअली भी होता है और एक तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी होता है। यानी कि मैनुअली में जो सर्वे क्या होगा, जब मैनुअली तुमने देखा होगा आपके घरों पर कुछ लोग आते हैं, सरकारी लोग, और वो आपसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, है ना, कितने मतलब जेंट्स हैं, कितने लेडीज़ हैं, कितने बच्चे हैं। इस तरह से एक आदमी आता है और वो आपके यहाँ की सारी जानकारी लेता है। ये इस तरह का जो सर्वे होता है वो होता है मैनुअल। और एक जो सर्वे होता है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से होता है, यानी कि डायरेक्ट जो आप जो भी फ़ोन चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, तो वहाँ पर नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वहाँ आपसे कुछ सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी सर्वे होता है ना। तो दोनों तरीके से सर्वे किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो एंड होते हैं, और इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम कराएंगे आगे जाके। और थोड़ा सा लेट हो गया आपकी बार, इसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा आपसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।